बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे यूपी के चुनावी परिदृश्य पर बात करूंगा। देखिए, यूपी में 27 के शुरुआत में ही चुनाव है। बस 4-5-6 महीने बच गए हैं। सभी दलों की जो जुगलबंदी और सभी दल जोर लगा रहे हैं और सभी लोग पीडीए पर ही भरोसा कर रहे हैं। पीडीए मतलब अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब इधर एक डेवलपमेंट हुआ है, उस पर बात करेंगे। और बीजेपी का पिछड़ा, दलित और अगड़ा, दोनों का पीडीए ही है। एक दो कुछ डेवलपमेंट इस बीच हुए। एक डेवलपमेंट तो हुआ है कि यूजीसी के दिन से सवर्ण खासे नाराज हैं, वहां का ब्राह्मण समुदाय खासा नाराज है। इसलिए ब्राह्मण समुदाय को साधने में समाजवादी पार्टी लग गई है। ब्राह्मणों की संख्या वहां वैसे तो 10% है, लेकिन अगर भूमिहार और त्यागी को भी जोड़ दीजिए तो 14% होते हैं। मुस्लिम के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक वहां ब्राह्मणों का है। राजपूत तो 7% है, यादव 9% है। सबसे अधिक वोट जो अगर मुसलमानों के बाद है तो पंडित का। अगर ब्राह्मण वहां से छिटके तो इस बार भाजपा को कोई शक्ति जिता नहीं सकती है, कितना भी जोर लगा ले। लेकिन अब तो सवाल है कि ब्राह्मण कितना छिटकता है। दूसरी बात है कि इस बीच कुछ डेवलपमेंट हुए। एक चंदा चोरी का, जो राम मंदिर में जो चंदा में जो घोटाला हुआ है उसका, और दूसरा ये जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ है उसका। एक युवा वर्ग जो है, जो करीब 30% आबादी का है देश में, तो वो वर्ग थोड़ा भाजपा से नाराज दिख रहा है, नाराज चल रहा है। एक तो उसकी नाराजगी है, दूसरा चंदा चोरी के सवाल पर भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को ग्रिल कर रही है। और वहां दो घटक हैं इसके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों का अलग अलग चल रहा है। ये जेब पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जगह जगह यूपी में, मध्य प्रदेश में, सब जगह, जहां जहां, राजस्थान में, सब जगह ये युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। और वो चंदा चोरी, और समाजवादी पार्टी चंदा चोरी को ही पर ही अपना आधार बनाए हुए है, जबकि उसने देख लिया है कि राम मंदिर से जब चुनावी बैतरणी 24 में नहीं पार कर पाया बीजेपी, तो चंदा चोरी से समाजवादी पार्टी कैसे बैतरणी पार कर जाएगी। भारतवर्ष में हिंदुओं के बीच धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण और भगवान के आधार पर ध्रुवीकरण बहुत मुश्किल है, और उसकी इंटेंसिटी वह नहीं होती है। तब सवाल है, इसीलिए कांग्रेस युवाओं को साध रही है। हालांकि कांग्रेस तो वहां मित्र प्राय है, और उसके विपरीत बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता 24/7 इलेक्शन मोड में रहता है। फिर एसआईआर का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव वहां नहीं पड़ा है। कोई दल उससे नाराज नहीं है, कोई दल नहीं समझ रहा है कि हमारा वोट कट गया है। जैसे बंगाल में स्थिति थी, वह स्थिति भी नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि भाजपा सवर्णों को और जवानों को, यंग लोगों को, जेन जे को कैसे मैनेज कर पाती है, यही देखना बाकी है। वैसे तो आपको बांकीपुर के चुनाव में दिखला ही दिया है। सवर्ण का बांकीपुर के चुनाव में तो बहुत सवर्ण और दोनों को झटका लगा है। सवर्णों ने बीजेपी का साथ छोड़ा और यादव मुस्लिम ने राजद का साथ छोड़ा।
कहीं उसी तरह की बात अगर वहाँ हो जाए, लेकिन तीसरा कोई विकल्प पैदा हो नहीं रहा है। तीसरा जो विकल्प है, दलितों की पार्टी दो बढ़ रही है आगे। एक तो पहले से मायावती जी हैं, दूसरा आजाद समाज पार्टी। मायावती केवल रूम में बैठ के स्टेटमेंट निकालती हैं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। इस जन जी आंदोलन, जन भी आजाद जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें भी उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। और मायावती जी की पार्टी तो केवल बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो जवानी जमा खर्च निकालती है। उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन आकाश आनंद में हमको लगता है वह प्रतिभा नहीं है जो आजाद समाज पार्टी में है। इसलिए अब ये कितना प्रभाव डाल पाती है ये आगे देखना बाकी है। वैसे मैं मायावती पर एक बना चुका हूँ वीडियो में, फिर दूसरा उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यही स्थिति है कि एक कांग्रेस है जो युवाओं को साध रही है, और अगर युवा कांग्रेस के साथ आए तो ये अखिलेश यादव को भी उतना ही घाटा करेगा जितना बीजेपी को घाटा करेगा। उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, वो कहेगा हम 200 सीट पर लड़ेंगे, जो समाजवादी पार्टी देगी नहीं। यही लफड़ा है, इसी को सुलझाना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।